नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का दूसरा भाग करेंगे। PYQ का फर्स्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 163, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, कृतार्थ। क्वेश्चन नंबर 164, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, रिक्त। क्वेश्चन नंबर 165, सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 165, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन सही होगा, हौदा। क्वेश्चन नंबर 166, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, काली सूची। क्वेश्चन नंबर 167, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, पतित। क्वेश्चन नंबर 168, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, औपनिवेशिक। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। डी ऑप्शन सही है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 170, इनमें से एक के लिए प्रयुज्य शब्द है असूर्यम पश्चात। डी ऑप्शन सही है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या कहा जाता है, जो सूर्य को न देखे। क्वेश्चन नंबर 171, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 172, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 173, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ए ऑप्शन सही है, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 174, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। लोरी उसको कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 175, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही होगा, खेचर। क्वेश्चन नंबर 176, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 177, अज्ञ का क्या अर्थ है। सी ऑप्शन है, जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्वेश्चन नंबर 178, प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है। सी ऑप्शन सही है, पक्ष की पहली तिथि। क्वेश्चन नंबर 179, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, स्वेदज। क्वेश्चन नंबर 180, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है। सी ऑप्शन सही है, ईश्वर के प्रति आस्थावान।
क्वेश्चन नंबर 181, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 182, जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, अकथनीय। क्वेश्चन नंबर 183, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। सी ऑप्शन सही है, युयुत्सा। क्वेश्चन नंबर 184, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 185, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, धीरोदात्त। क्वेश्चन नंबर 186, सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ये ऑप्शन सही है, सतर्क। क्वेश्चन नंबर 187, नीति ज्ञान रखने वाला, नीति के ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन सही है, नीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 188, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही होगा, अग्रगण्य। क्वेश्चन नंबर 189, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ये ऑप्शन सही है, द्वे मातुर। नंबर 190, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, दत्तचित्त। क्वेश्चन नंबर 191, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। ये ऑप्शन सही है, छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 192, तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, त्रिलोकी। क्वेश्चन नंबर 193, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 194, जहां जाना संभव न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, अगम। क्वेश्चन नंबर 195, इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसमें दो ऑप्शन सही है, बी और डी, अज्ञ और अज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 196, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये ऑप्शन सही है, तितिर्सा। क्वेश्चन नंबर 197, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। सी ऑप्शन सही है, नैऋत्य। क्वेश्चन नंबर 198, धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, धर्मात्मा। क्वेश्चन नंबर 199, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ये ऑप्शन सही है, अज्ञात।
क्वेश्चन नंबर 209, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन सही है किसान। क्वेश्चन नंबर 210, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? ए ऑप्शन सही है मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 211, आंख के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? डी ऑप्शन सही है प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 112, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? बी ऑप्शन सही है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। क्वेश्चन नंबर 213, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? डी ऑप्शन सही है अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ये ऑप्शन सही है आदि से अंत तक आद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 215, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 216, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? बी ऑप्शन सही है जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन सही है जिसे दूर करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 218, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? सी ऑप्शन सही है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 219, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ये ऑप्शन सही है अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर 220, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? बी ऑप्शन सही है सुग्रीव। क्वेश्चन नंबर 221, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्य के लिए एक शब्द है? अतीन्द्रिय। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 222, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। डी ऑप्शन सही है लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 223, जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है? सी ऑप्शन सही है प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 224, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? डी ऑप्शन सही है मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 225, जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है? इसमें ए और बी दोनों सही है। दुष्प्राप्य, दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 226, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन सही है अल्प वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 227, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही है युद्धपोत। क्वेश्चन नंबर 228,
इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। सी ऑप्शन सही है, सांसारिक। क्वेश्चन नंबर 229, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 230, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, जनश्रुति। क्वेश्चन नंबर 231, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, प्रत्युत्पन्नमति। क्वेश्चन नंबर 232, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। डी ऑप्शन सही है, निर्मम। क्वेश्चन नंबर 233, जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, अकृषित। क्वेश्चन नंबर 234, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन सही है, सर्वभक्षी। क्वेश्चन नंबर 235, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, स्थावर। क्वेश्चन नंबर 236, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, समावर्तन। क्वेश्चन नंबर 237, जो विज्ञान जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। ए ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 238, स्तवक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है। डी ऑप्शन सही है, फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 239, किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सी ऑप्शन सही है, भग्नावशेष। क्वेश्चन नंबर 240, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। डी ऑप्शन सही है, अनाहुत। क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 241, भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बी ऑप्शन सही है, भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 242, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सी ऑप्शन सही है, शंकालु। क्वेश्चन नंबर 243, किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही है, बीमार का इलाज करने वाला निरोगी। बीमार का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 244, जिसके सिर पर चंद्रमा है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। डी ऑप्शन सही है, चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 245, बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। डी ऑप्शन सही है, वाचाल। क्वेश्चन नंबर 246, जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
डी ऑप्शन सही है, इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 246, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसमें व्याख्या दिए, विकल्प चारों गलत होगा। इंद्रजीत, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, जितेंद्रिय। इस लोक से संबंधित इहलौकिक, इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 247, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये ऑप्शन सही है, अंधानुगामी। क्वेश्चन नंबर 248, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 249, हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? डी ऑप्शन सही है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 250, प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? सी ऑप्शन सही है, पूछने योग्य। क्वेश्चन नंबर 251, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बी ऑप्शन सही है, अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 252, सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? सी ऑप्शन सही है, जहां मुफ्त खाना बंटता हो। क्वेश्चन नंबर 253, जो कुछ नहीं जानता है, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य, सही शब्द है। ये ऑप्शन सही है, अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 254, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, परिव्राजक। क्वेश्चन नंबर 255, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? मौसी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 256, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 257, विरोधी पक्ष का, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, विपक्षी। क्वेश्चन नंबर 258, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ये ऑप्शन सही है, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 259, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो, अंडज कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, अंडज। क्वेश्चन नंबर 260, इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? सी ऑप्शन सही है, तत्कालीन। क्वेश्चन नंबर 261,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? डी ऑप्शन सही है, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 262, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सी ऑप्शन सही है, अभेद्य। क्वेश्चन नंबर 263, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, अवहिथा। क्वेश्चन नंबर 264, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन सही है, अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 265, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, अनेर। क्वेश्चन नंबर 266, जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये ऑप्शन सही है, पारदर्शक। क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। क्वेश्चन नंबर 268, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? डी ऑप्शन सही है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। क्वेश्चन नंबर 269, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 269, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? डी ऑप्शन सही है, जिसे पार करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 270, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? डी ऑप्शन सही है, आद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 271, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। ये ऑप्शन सही है, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 272, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। सी ऑप्शन सही है, अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? डी ऑप्शन सही है, सर्वसाधारण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? सी ऑप्शन सही है, अनुगम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 275, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 276, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 277, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 277, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? सी ऑप्शन सही है, अनुष्ठान।
क्वेश्चन नंबर 278, सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन सही है, जो मांस का सेवन करता है। क्वेश्चन नंबर 279, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, अनावृत। क्वेश्चन नंबर 280, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। बी ऑप्शन सही है, साध्य। क्वेश्चन नंबर 281, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 282, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 283, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। सी ऑप्शन सही है, परिमेय। क्वेश्चन नंबर 284, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मितभाषी। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 285, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 286, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 287, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। डी ऑप्शन सही है, निर्निमेष। क्वेश्चन नंबर 288, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, आंसू कवि। क्वेश्चन नंबर 289, निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, संगीतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 290, निष्प्रिय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। बी ऑप्शन सही है, जिसकी कोई इच्छा न हो। क्वेश्चन नंबर 291, सुमेलित करना है, कूट का मिलान करना है। इसमें सी ऑप्शन सही है, लंबी भुजाओं वाला। एक अचार, दीर्घ बाहु, द्वीप में जन्मा। इसका तीसरा है, द्वैपायन। तीसरा का हाथ की सफाई, हस्तलाघव। और पके हुए अन्न की भिक्षा, मधुकरी। हो गया। लंबी भुजाओं वाला दीर्घ बाहु, द्वीप में जन्मा द्वैपायन, हाथ की सफाई हस्तलाघव, और पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 292, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, छेपक। क्वेश्चन नंबर 293, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 294, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही है, प्रव्रजित। क्वेश्चन नंबर 295, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट भी है। ये ऑप्शन सही है, चाप। चाप।
क्वेश्चन नंबर, पदचाप कहा जाता है ना, पाँव की आहट। क्वेश्चन नंबर 296, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 297, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों को कौन सा विकल्प सही है। डी ऑप्शन सही है, आदि से अंत तक, अनंत। क्वेश्चन नंबर 298, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। ये ऑप्शन सही है, सब्यसाची। क्वेश्चन नंबर 299, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, औरस। क्वेश्चन नंबर 300, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, प्रत्युक्त। क्वेश्चन नंबर 301, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 302, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये ऑप्शन सही है, प्राची। क्वेश्चन नंबर 303, पाने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। डी ऑप्शन सही है, पिपासु। क्वेश्चन नंबर 304, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। डी ऑप्शन सही है, अनुभूत। क्वेश्चन नंबर 305, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 305, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। डी ऑप्शन सही है, अग्रसूची। क्वेश्चन नंबर 306, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है। डी ऑप्शन सही है, निर्मम। क्वेश्चन नंबर 307, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। डी ऑप्शन सही है, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 308, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ये ऑप्शन सही है, क्षण भंगुर। क्वेश्चन नंबर 309, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा। निस्वार्थ होगा। ये ऑप्शन सही होगा, निस्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 310, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 310, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। बी ऑप्शन सही है, तितीर्षु। क्वेश्चन नंबर 311, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है। बी ऑप्शन सही होगा, निराकार। क्वेश्चन नंबर 312, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला न जा सके। सी ऑप्शन सही होगा, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 313, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 314, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बी ऑप्शन सही है, निर्मम। क्वेश्चन नंबर 315, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन सही है, शिशिर। क्वेश्चन नंबर 316, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही है, ग्रीष्म। क्वेश्चन नंबर 316, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, कृपण। क्वेश्चन नंबर 317, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये ऑप्शन सही है, अतुलनीय। क्वेश्चन नंबर 318, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। डी ऑप्शन सही है, सहायक। क्वेश्चन नंबर 319, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके। डी ऑप्शन सही है, अकथ्य। क्वेश्चन नंबर 320, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ए ऑप्शन सही है, अनन्य। क्वेश्चन नंबर 321, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, सुपाठ्य। धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया फर्स्ट रिवीजन PYQ का। मिलते हैं अगले वीडियो में मुहावरे एवं लोकोक्तियों से।